आज का हमारा टैब है रिव्यू। रिव्यू में आप देख सकते हैं कि इस रिबन के ऊपर बहुत सारे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने देखा होगा। ये विकल्प आपका देख रहे हैं, सबसे पहले जो है प्रूफिंग का दिया गया, स्पेलिंग का दिया गया है। स्पेलिंग में आप स्पेलिंग आपने मान लीजिए कि अपने सीट के ऊपर लिखा हुआ है और उसका स्पेलिंग अगर गलत है, उसे आप चेक करना चाहते हो कि उसका सही शब्द क्या होगा, तो उसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक शब्द लिखा जाए यहाँ पे आइटम, और मुझे नहीं पता है कि आइटम की स्पेलिंग क्या है। मैंने इसको लिखा और लिखने के बाद हमने स्पेलिंग पे क्लिक किया। शॉर्टकट तरीका, आप F7 बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेलिंग इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे डिक्शनरी आपका काम कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी। यहाँ पे आइटम जो शब्द आपने लिखा हुआ है ये शब्द डिक्शनरी का नहीं है, और यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है जो शब्द आपने लिखा हो उससे रिलेटेड शब्द आपको लिखने के लिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ सजेशन आपको दिखा रहा है और यहाँ पे आपको डिक्शनरी कौन सा सिलेक्ट करना आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। डिक्शनरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ बहुत सारे बटन्स दिखाई दे रहे हैं जिसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इग्नोर वंस का ऑप्शन दिया है, इग्नोर ऑल का ऑप्शन दिया है। आप चाहो तो इसे डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो शब्द लिखा हुआ गलत है, सही शब्द आपका ये है, तो आप इसे सिलेक्ट करके चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द सही है तो आप इग्नोर करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी का भी ऑप्शन दिया है ताकि फ्यूचर में जब इस तरह के शब्द को लिखो तो ये गलत ना बताए। तो हमने ये शब्द गलत लिखा है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज या चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑटो करेक्ट भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ऐसे ऑप्शन दे रहा है और ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह आपको अगर कोई भी शब्द अपने एक्सेल सीट के ऊपर गलत करते हो तो उसको आप यहां से सही कर सकते हो। इसके बाद यहां देख सकते हैं थ्रेशर्स का विकल्प दिया गया है। ये विकल्प भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दिया गया था। इस विकल्प का यूज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये किसी शब्द का सिनोनिम वर्ड रिप्लेस करता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो इस शब्द के ऊपर और इसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पैन खुल के आता है जिसमें इस शब्द से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस शब्द की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, एंट्रीज है, पीसीज है, आर्टिकल्स है। अब इसको कैसे आपको यहाँ इंसर्ट करना है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा बटन आ रहा है, इस बटन के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हो या कॉपी पे भी क्लिक करके आप इस शब्द की जगह पे इस शब्द को रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने एलिमेंट्स लिया, मान लीजिए कि हमको एलिमेंट्स लेना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो वो शब्द देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे आप किसी भी शब्द का सिनोनिम वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वर्कबुक स्टैटिक्स का विकल्प दिया गया है। आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं कि आपने अपने वर्कबुक के अंदर क्या क्या वर्क किया है वो सब यहाँ पे आपको काउंट करके दिखा रहा है। तो मैं कोई पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करता हूँ ताकि उस पर मैं आपको इस चीज़ दिखा सकूँ। अब देख सकते हैं कि हमने ये सीट बनाया हुआ है, इस सीट के ऊपर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं और हमने वर्कबुक स्टैटिक्स पे क्लिक किया। अब देख सकते हैं करंट सीट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इंड ऑफ सीट का ऑप्शन दे रहा है कि इंड सीट क्या है, सेल विथ डाटा कितनी है, कितने सेल के अंदर आपने सीट के ऊपर डाटा को फिल किया है, कितने टेबल है। टेबल देखिए अभी 0 दिखा रहा है। अभी देखिए अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके Ctrl+T को मैं प्रेस करूंगा, हमारे सामने क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब देखिएगा, अब अगर रिव्यू के अंदर जाते हो और वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए टेबल की संख्या यहाँ पे दिखाने लगा है। पहले 0 दिखा रहा था, अभी देखिए टेबल यहाँ 1 दिखाने लगा है। कितना आपने इसके ऊपर फार्मूला यूज किया है वो आपको यहाँ पे काउंट कर रहा है। अब वर्कबुक की बात करें यानी पूरे फाइल की बात करें तो कितने सीट बने हुए हैं, यानी इस फाइल के अंदर, इस पूरे वर्कबुक के अंदर हमने 33 सीट को इंसर्ट किया है। सेल विथ डाटा कितनी है, कितने सेल के अंदर आपने डाटा को रखा हुआ है, टेबल्स कितने हैं, फार्मूला आपने कितना लगा रखा है और चार्ट्स कितना आपने इंसर्ट किया है, ये पूरे वर्कबुक के अंदर आपको बता रहा है। ये सारी चीजें आपको काउंट करके बता रहा है कि आपके पूरी फाइल के अंदर और इस सीट के अंदर क्या है, ये सब आपको काउंट करके बता रहा है। तो ये विकल्प होता है प्रूफिंग का जो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं चेक एसेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे चेक एसेसिबिलिटी दी गई है, अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, फॉर्मेट एज टेबल का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप इस बनाए हुए टेबल को आप सजाना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है हमारा, इसको हमको सजाना है तो मैं
मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने कहा फॉर्मेट टेबल के अंदर आना है, और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल का जो फॉर्मेट है वो इस तरह बदल के दिखाई देगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा मर्ज सेल अनमर्ज सेल का भी ऑप्शन दिया है। मान लीजिए कि आपने किसी सेल को सिलेक्ट किया, इन सेलों को सिलेक्ट करके आपने मर्ज कर रखा है। मर्ज करने के लिए आपको होम टैब के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया है मर्ज सेल। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये सभी सेल आपस में मिल जाएंगे और एक सिंगल सेल बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको अनमर्ज कर दें तो वैसे तो हम यहीं पे क्लिक करके अनमर्ज कर सकते हैं, अनमर्ज सेल का ऑप्शन दिया है। और नहीं तो इस काम को करने के लिए आपको रिव्यू के अंदर चेक एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको आना होगा और अनमर्ज सेल पे आपको क्लिक करना होगा। जो सेल मर्ज हो गए थे वो फिर से आपको अनमर्ज में यानी सिंगल आपको दिखाई देने लगेगी। ये सारे विकल्प हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद स्मार्ट लुकअप का भी ऑप्शन दिया गया है। हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको बता दें कि इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है पॉपुलेशन चार्ट मैंने लिखा, और लिखने के बाद जब सर्च किया तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन विकिपीडिया आर्टिकल्स आपके सामने खुल गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन आपको जानकारी लेना है, जानकारी आपको सर्च करना है तो आप उसे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं अगला विकल्प जो आपका दिया गया वो है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट ठीक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। अगर आप किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को किसी दूसरी भाषा में आप चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए विकल्प आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस भाषा को किसी भाषा में आप बदलना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी वर्ड में आपने यहाँ पे कोई आर्टिकल, कोई सेंटेंस आपने लिखा है और उसको आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो। जैसे मैंने ये लिखा हाय हाउ आर यू, मैंने ऐसे टाइप किया और टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन आ चुका है। यानी आप यहाँ पे कोई भी शब्द लिखकर, अंग्रेजी वर्ड में आप लिखकर या किसी अन्य भाषा में आप चाहो तो यहाँ पे लिखकर उसे आप किसी दूसरी भाषा में बदल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी भाषा आप यूज़ कर रहे हो और उसे आप किस भाषा में कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस शब्द को मैंने कन्वर्ट किया है हिंदी में और आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसलेट विकल्प ठीक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही विकल्प है। अब देखते हैं यहाँ पे कमेंट का अगला ग्रुप आपका दिया गया है कमेंट्स का। तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। ये विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा विकल्प आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा है, वो सारे विकल्प आपके एक्सेल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लैंग्वेजेस के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कमेंट्स का विकल्प दिया गया है और कमेंट्स में सबसे पहले न्यू कमेंट का विकल्प दिया गया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर आके इसे हम ऑटो सम कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस टोटल अमाउंट का हमने सम निकाला है। अब इसके ऊपर हम कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो रिव्यू टैब के अंदर आएंगे, कमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए ग्रैंड टोटल आपने दिया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए और बाहर की तरफ क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे जब भी हम माउस पॉइंटर को ले जाएंगे ये कमेंट्स हमें दिखाएगा और ये बताएगा कि ये क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब हम माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं तो ये हमें पता चल जा रहा है कि ये ग्रैंड टोटल है। इसी तरह के और एग्जांपल आपको हम देना चाहते हैं। इक्वल साइन हमने यहाँ लिखा मैक्स, ब्रैकेट को यहाँ बंद किया और नंबर की जगह पे मैंने इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हमने बंद किया और इंटर बटन को मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, या कोई भी सीट को ओपन करता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कमेंट को ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये दिखा देता हूँ मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू या मैक्स वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। या आप यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट भी लिख सकते थे। ओके, यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर को ले जाने पे यहाँ पे बता रहा है कि मैक्स वैल्यू है। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हो, यहाँ पे आप प्रीवियस पे क्लिक करके जहाँ कमेंट आपने इंसर्ट किया है देख सकते हैं यहाँ पे रैंक निकाला गया है। यहाँ पे प्रीवियस कमेंट पे जाके आप देख सकते हो जो कमेंट्स हमने पहले डाला हुआ है वो दिखा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट कमेंट पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हो कि आपने अपने इस पूरे सीट के अंदर कहाँ पे कमेंट को ऐड किया है। इसके अलावा यहाँ पे शो ऑब्लिक हाइड कमेंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए माउस अब नहीं भी ले जाएंगे तो कमेंट्स आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि कमेंट्स को हम हाइड कर दें तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से दोबारा क्लिक करिएगा। अब देखिए जब यहाँ पे हम माउस को ले जाएंगे तभी कमेंट्स को शो करेगा, अन्यथा कमेंट्स को नहीं दिखाएगा। तो ये विकल्प है आपका। अगर आप चाहते हो कि कमेंट्स को हम
शो कर दें, शो ऑल कमेंट्स कर दें, तो आप देखिए सभी जगह आपने इस पूरे सीट के अंदर जहाँ जहाँ भी कमेंट्स को ऐड किया है वो सब कुछ एक साथ आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर किसी कमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प यूज करके आप किसी सेल के अंदर, किसी रो या कॉलम के अंदर कमेंट को जोड़ सकते हो। अब देख सकते हैं कमेंट्स के बाद अगला जो ग्रुप दिया गया है रिव्यू के अंदर वो है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट में सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पूरे सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके इस सीट के अंदर कोई बदलाव करे, तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आप देखिए मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ये विकल्प खुल के आ जाएगा। पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या पासवर्ड देना चाहते हो इस सीट के ऊपर, तो हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करते ही दिखेगा री इंटर पासवर्ड कह रहा है, यहाँ पे भी हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं और ओके करते हैं। अब देखिएगा इस सीट के ऊपर प्रोटेक्शन लागू हो गया है। अब आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करिए और सेल के ऊपर क्लिक करके आप लिखने की कोशिश करिए, इसे चेंज करने की कोशिश करिए, तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज आ रहा है, कह रहा है कि आप इस सेल के अंदर या इस चार्ट के अंदर आप टाइप नहीं कर सकते क्योंकि इस सेल या इस सीट को प्रोटेक्ट किया गया है, पासवर्ड दिया गया है। हाँ, अगर आपको इस सीट के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आप इसे क्या करेंगे, अनप्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं अनप्रोटेक्ट के लिए पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो चेंज वही कर पाएगा या पासवर्ड वही हटा पाएगा जिसको पहले से पासवर्ड पता होगा, यानी जिसने पासवर्ड को डाला होगा वही इसे अनप्रोटेक्ट भी कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया और ओके बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब इस वैल्यू को मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी चेंज हो जा रही है, यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम कोई चेंजिंग चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि चेंजिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के विकल्प हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें और भी विकल्प आपका दिया गया है कि अगर आप पासवर्ड दे रहे हो तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ अलाउ भी कर सकते हो यूजर को कि वो क्या करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, आप सभी यूजर को क्या अलाउ करना चाहते हो इस सीट के लिए। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अलाउ किया गया है, जैसे वो सेल को सिलेक्ट कर सकता है, जैसे वो सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, और भी ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हो। फॉर्मेट कर सकता है, कॉलम को भी फॉर्मेट कर सकता है, सेल को फॉर्मेट कर सकता है, फॉर्मेट रो, फॉर्मेट कॉलम भी दिया है, इंसर्ट का भी ऑप्शन दिया है, इंसर्ट कर सकता है, और डिलीट के जैसे ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये परमिशन हम अपने यूजर को दें, बाकी वो कुछ ना करे बल्कि वो सिलेक्ट कर सके, इंसर्ट कर सके और डिलीट भी कर सके, इतना परमिशन हम देना चाहते हैं। तो इंसर्ट रो हो गया, इंसर्ट कॉलम भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। अब देखिएगा इस विकल्प का यूज 1 2 3 मैंने पासवर्ड के रूप में इनपुट किया और यहाँ भी मैंने कोई पासवर्ड, वही पासवर्ड हमने दोबारा री इंटर किया और ओके कर दिया। अब देखिए हमने कहा कि इस सेल के अंदर आप चेंजिंग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अगर आपको इस सीट के अंदर रो इंसर्ट करना है तो देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगा। कॉलम इंसर्ट करना चाहे तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकता है, और अगर किसी कॉलम को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है, क्योंकि ये परमिशन हमने सीट को प्रोटेक्ट करते समय दिया है कि यूजर सेल के अंदर चेंजिंग तो, सीट के अंदर चेंजिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन सीट के अंदर नए रो को जोड़ सकता है, नए कॉलम को जोड़ सकता है, नए सीट को जोड़ सकता है, या इसके अलावा हम रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन भी आपको परमिशन के रूप में दी गई है। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके, मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से अनप्रोटेक्ट कर दे रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इस ऑप्शन का प्रयोग करके हमने आपको बताया कि आप अपने पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप यूजर को क्या परमिशन दे रहे हो, क्या अलाउ कर रहे हो, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सिलेक्शन के द्वारा जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्या करे वो और क्या ना करे वो सारा चीज़ आप यहाँ पे सेट करके दे सकते हो। अगर इन सब चीज़ों को आप नहीं चाहते हो करना तो आप इसे हटा दीजिएगा। आप नहीं चाहते कि वो सिलेक्ट भी करे तो सिलेक्शन को भी हटा दीजिएगा और ओके करिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो कि वो सिलेक्शन नहीं ले रहा है, यानी अब आप किसी सेल को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। पहले आपको परमिशन दिया गया था, पहले आपको अलाउ किया गया था कि आप उसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हो,
चेंजिंग नहीं कर सकते हो, बल्कि रो और कॉलम को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा कुछ भी आपको नहीं करने देगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर राइट बटन दबाने पे इंसर्ट का भी ऑप्शन हट गया है, डिलीट का भी ऑप्शन हट गया है, फॉर्मेट वगैरह जो भी है ये तो पहले से ही बंद है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप अपनी सीट के ऊपर प्रोटेक्शन को अप्लाई करते समय यूज़र को क्या आप अलाउ कर रहे हो और क्या अलाउ नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस तरह हमने आपको सीट को प्रोटेक्ट करना बताया। अब आते हैं वर्क बुक को प्रोटेक्ट करना। वर्क बुक प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड को इनपुट करते हो और ओके करते हो तो फिर से आपसे री इंटर कहा जा रहा है कि पासवर्ड आप इनपुट करिए, यहाँ पे री इंटर पासवर्ड डालिए और ओके कर दीजिएगा। मैंने कहा सीट प्रोटेक्शन तो आपने देखा, लेकिन वर्क बुक को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि आप सीट को देख सकते हैं, सीट को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, सीट को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, रीनेम नहीं कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो, टैब कलर जैसे ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि हाइड और अनहाइड जैसे विकल्प का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। हमने आपको बताया कि आप यहाँ से सीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आप वर्क बुक को प्रोटेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसको प्रयोग करने से क्या होगा कि आपके सीट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। और इसको प्रयोग करने का मतलब है कि आपके इस फाइल के अंदर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम नया सीट इंसर्ट कर लें, किसी सीट को डिलीट कर दें, किसी सीट को हाइड कर दें, कॉपी कर दें, मूव कर दें, तो ये काम नहीं कर पाएगा। अभी देखिए मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। अनप्रोटेक्ट के लिए आपको वही पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपने प्रोटेक्शन में यूज़ किया था। मैं यहाँ ओके करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे राइट बटन दबाइए और देखिए ये विकल्प काम करने लगा। इंसर्ट, अब इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर आप नया वर्कशीट आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर किसी सीट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। किसी सीट का नाम अगर चेंज करना है तो आप यहाँ रीनेम पे क्लिक करके इसका नाम भी जो चाहें आप यहाँ पे रीनेम करके बदल सकते हो। यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ पे क्लिक करके हम नए सीट को ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आप अगर हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे हाइड पे क्लिक करके आप इसे हाइड भी कर सकते हो। अनहाइड करना होगा तो देख सकते हैं अनहाइड का भी ऑप्शन दिया है। जो सीट आपकी हाइड की गई है उसे फिर से हम अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें क्या होगा जब प्रोटेक्ट वर्क बुक रहेगा, यानी वर्क बुक को प्रोटेक्ट किया रहेगा तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। मैं फिर से पासवर्ड देता हूँ और समझिए इस बात को। मैं यहाँ ओके करता हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया री इंटर कर दीजिएगा पासवर्ड को, यहाँ पे ओके करिएगा। अभी जो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं नया सीट ऐड कर रहा था, या राइट बटन दबाने के बाद भी हमने कहा कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव आर कॉपी, टैब कलर, हाइड जैसे विकल्प हम प्रयोग कर रहे थे, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सीट के अंदर कोई दूसरा चेंजिंग ना करे तो आप सीट प्रोटेक्शन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे सीट को डिलीट किया जा सकता है तो आप वर्क बुक को ही प्रोटेक्ट कर दीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है। मैं इसको दोबारा अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 करके और पासवर्ड जो भी आप डाले रहेंगे उसको डाल के आप यहाँ ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये सब काम आप कर सकते हो। अब देख सकते हैं अगला विकल्प आ रहा है अलाउ एडिट रेंज, यानी एक रेंज के अंदर आप पासवर्ड को इनपुट दे सकते हो। मैं इस रो को डिलीट कर ले रहा हूँ। इस कॉलम को भी जो एक्स्ट्रा हमने इंसर्ट किया था इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब बात समझना है, अलाउ एडिट रेंज का ऑप्शन भी दिया है, यानी प्रोटेक्शन का यूज करते समय एक रेंज आप डिफाइन कर सकते हो जिसके अंदर कोई चेंजिंग करे अथवा न करे। अब देखिए मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर कोई चेंजिंग ना करे। ध्यान दीजिएगा मैं किस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद अलाउ एडिट रेंज पे आप आके क्लिक करिएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पे एक बटन दे रहा है, न्यू का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही देखें आप चाहें तो इसका कोई नाम टाइप कर दीजिए, यानी जो रेंज आपने सिलेक्शन किया है इसका कोई नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई नाम नहीं देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ टाइटल आपका रेंज 1 दिखा रहा है। अब देखिए रेफर टू सेल का ऑप्शन दिया है जिसमें आपसे वो रेंज जो आपके द्वारा सिलेक्शन किया गया है वो रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है तो अभी हम पासवर्ड को ऐड नहीं करते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम ओके करते हैं। अभी देखिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप एक रेंज डिफाइन कर चुके हो और इतना करने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिएगा 1
2 3 जो भी आप देना चाहें आप पासवर्ड दीजिएगा। सिलेक्शन को आप अलाउ करिए, ओके करिए, और यहाँ पर भी आप जो पासवर्ड देना है री इंटर पासवर्ड करिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब देखिए, आप इस सीट के अंदर अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको चेंजिंग नहीं करने देगा, ये मैसेज आएगा कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो देखिए नहीं लिखने देगा, यहाँ पे भी चाहिए तो आपको नहीं लिखने देगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ देखिए 40 है, मैं इसको 70 करके इंटर कर रहा हूँ, देखिए चेंज हो जा रहा है। मतलब समझा आपने? मैंने कहा कि पूरा सीट प्रोटेक्ट किया गया है, पूरा सीट प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन इस रेंज को अलाउ किया गया है कि यूजर चेंज कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अपने सीट के ऊपर ऐसा कुछ करना है कि एक निश्चित रेंज के अंदर, एक निश्चित एरिया के अंदर आप अपने अगले यूजर को अलाउ कर रहे हो कि वो चेंजिंग करे, तो आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा। मैंने अलाउ यूजर टू एडिट रेंज का ऑप्शन यूज किया, यानी इस रेंज को मैंने अलाउ कर दिया है कि वो चेंजिंग कर सकता है, कोई भी यूजर इसके अंदर आके चेंजिंग कर सकता है, लेकिन इन सब सेलों के अंदर या इसके अंदर या इसके नीचे की तरफ कहीं चेंजिंग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कहीं ज़रूरत पड़ रहा है तो आप इस तरह के विकल्प प्रयोग कर सकते हो। अब मैं दोबारा इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आना है और पासवर्ड जो आपने दिया था आप यहाँ पे दीजिएगा और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे भी आपको चेंजिंग करने देगा, यहाँ पे भी चेंजिंग करने देगा, और यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हो। और इसके अंदर तो ऑलरेडी हम लोग चेंजिंग कर रहे थे। समझ में आया? मैं अंडू करता हूँ, फिर से देखिएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी चेंजिंग हो लेकिन सभी यूज़र चेंज ना कर पाए, कुछ निश्चित यूज़र को ही हम परमिशन देना चाहते हैं कि वो चेंजिंग करे। इसके पहले हमने क्या बताया? इसके पहले हमने बताया कि इस रेंज के अंदर कोई भी यूज़र आके चेंजिंग कर सकता है, बाकी पूरे सीट के अंदर कहीं चेंजिंग ना करे। तो हमने आपको बताया कि अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन का प्रयोग करिएगा। लेकिन अभी देखिएगा, इसी ऑप्शन का दोबारा मैं प्रयोग करता हूँ। ये जो रेंज हमने डिफाइन किया है, इस रेंज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता तो इसे मॉडिफाई कर सकता था, लेकिन मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। शुरू से आपको फिर से समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो रेंज डिफाइन किया गया है, अब इसके ऊपर भी हम पासवर्ड डिफाइन करेंगे। इस रेंज के ऊपर भी हम पासवर्ड को लागू करेंगे। यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए, जो रेंज आपने सेलेक्ट किया उसका नाम यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आप और इस रेंज को जो आपने सिलेक्शन किया है, अब यहाँ पे आप जो पासवर्ड देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे अलग पासवर्ड डाला और ओके कर दिया। एक बार कंफर्म करिएगा उस पासवर्ड को और यहाँ ओके कर दीजिएगा। देखिए, ये जो पासवर्ड हमने ऐड किया है वो इस सेलेक्ट किए गए रेंज के ऊपर हमने डाला है। अब बारी है पूरे सीट के ऊपर पासवर्ड देने की। इस एरिया को छोड़कर, जो सिलेक्शन किया गया है, इस एरिया को छोड़कर अलग पासवर्ड आपको देना होगा। तो इसके लिए आपको दोबारा प्रोटेक्ट सीट नामक विकल्प पे क्लिक करना होगा। यहाँ आइएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड दोबारा इनपुट करना होगा जो पूरे सीट के ऊपर होगा। यहाँ पे ओके करिएगा और यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ भी पासवर्ड को इनपुट करिएगा, री इंटर पासवर्ड टू ओपन, और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। बस आपका काम हो गया है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको लिखने नहीं देगा, यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं लिख पाएंगे, और यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हो तो ये मैसेज आएगा, एंटर द पासवर्ड टू चेंज दिस सेल। यानी आप उस रेंज के अंदर चेंज करना चाहते हो तो पासवर्ड डालिए और चेंज कर लीजिए। पहले वाले में क्या था और अभी क्या हुआ है? पहले क्या था कि इस रेंज को मैंने फ्री कर दिया था, इस पूरे रेंज को मैंने फ्री कर दिया था कि कोई भी यूजर चेंज कर सकता है, लेकिन इन सब सेलों के अंदर चेंजिंग ना करे। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मैंने कुछ यूजर को अलाउ किया है, यानी जिसको हम पासवर्ड बताएंगे वही उस रेंज के अंदर चेंजिंग कर पाएगा। लेकिन उसके साथ भी कंडीशन दिया मैंने कि वो पूरे सीट के अंदर चेंजिंग नहीं करेगा, इस रेंज के अंदर ही चेंजिंग कर पाएगा। कुछ निश्चित यूजर को ही, जिसको हम पासवर्ड देंगे, जिसको हम पासवर्ड शेयर करेंगे, केवल वही चेंज कर पाएगा इस पूरे रेंज के अंदर, बाकी कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड यहां पे हम इनपुट कर देते हैं, और इनपुट करने के बाद जैसे ओके करेंगे, अब इस रेंज के अंदर, इस पूरे रेंज के अंदर जो भी चेंजिंग करना है और जहां जो चीज़ लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 60, यहाँ पे 3000 के बजाय मैंने 3500 या यहाँ पे मैंने 35,000 की वैल्यू यहाँ इनपुट कर दिया। आप देख सकते हो
यहाँ पे फार्मूला काम नहीं कर रहा है। वैसे आप फार्मूला अगर यूज़ करना चाहते हो तो मैंने इक्वल साइन के साथ मैंने कहा कि आप इसको और इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए और इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दीजिएगा, ताकि जब आप इसमें वैल्यू को चेंज करें तो आपको ये चीज़ दिखाई दे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3500 की वैल्यू को इनपुट किया, यहाँ देखिए कैलकुलेशन भी साथ में हो रहा है, यानी आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको परमिशन दिया गया है कि इसके अंदर आप जो चेंजिंग चाहे वो चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर कंडीशन मैंने कहा कि चेंज वही करेगा जिसको हम पासवर्ड शेयर करेंगे, जिसको हम पासवर्ड बताएंगे। और इसके पहले क्या था? इसके पहले ये था कि हम पूरे सीट के अंदर चेंजिंग नहीं करने दे रहे किसी भी यूजर को। जो भी यूजर इस सीट के ऊपर काम करता है, कोई भी यूजर इन 3 सेलों के अंदर या इन 3 कॉलम के अंदर चेंजिंग कर सकता है। लेकिन अभी में क्या हुआ है, अभी हमने कहा कि इसके ऊपर भी हमने अलाउ कर दिया है पासवर्ड को, यानी ये पासवर्ड जिसको पता होगा वही इन 3 कॉलम के अंदर बदलाव कर पाएगा। लेकिन उसके साथ भी कंडीशन है कि वो केवल 3 कॉलम में ही बदलाव कर सकता है, बाकी इस पूरे सीट के अंदर कहीं भी चेंजिंग करना चाहे, इस पूरे सीट के अंदर कहीं भी चेंजिंग करना चाहे तो वो चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यूज़र को अलाउ किया कि वो चेंज करे, और चेंज करे तो कौन से यूज़र चेंज कर पाए? जिसको पासवर्ड हम बताएं वही चेंज कर पाए। अगर इस पासवर्ड को हटाना चाहते हो तो यहाँ से ही विकल्प आपको मिलेगा, यहाँ पे आना है और इस पासवर्ड को यहाँ पे आपको इनपुट करना है और यहाँ ओके कर देना है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर जो पासवर्ड ऐड किया गया है उसको भी हम रिमूव कर दें, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद अलाउ एडिट रेंज पे आपको क्लिक करना है और इस रेंज को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। हाँ, मॉडिफाई करना हो तो फिर से आप इसका नाम दे सकते हो, इसका रेंज डिफाइन कर सकते हो और पासवर्ड को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और डिलीट करके अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई है कि आपको कैसे अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन का प्रयोग करना है। चलिए, इसी तरह देख सकते हैं अनशेयर वर्कबुक का भी ऑप्शन दिया है। अगर इस फाइल को हम किसी दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करते हैं या हम नहीं चाहते कि कोई शेयर कर पाए, किसी सिस्टम के साथ इस फाइल को साझा कर पाए, तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको विकल्प मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप इसके ऊपर पासवर्ड को ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं हाइड इंक का ऑप्शन दिया है। अगर आपने ड्रॉ ऑप्शन का प्रयोग किया होगा, ड्रॉ टैब पढ़े हुए हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको मार्क करना बताया था कि आप यहाँ से मार्किंग कर सकते हो। किसी भी रो या सेल या कॉलम की वैल्यू को आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो, या पेन या इस पेन की द्वारा से आप इस तरह इसको आप गोलाकार ऐसे शेप दे सकते हो। तो यही विकल्प आपका रिव्यू के अंदर आता है। यहाँ पे हाइड इंक का ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। अगर हाइड इंक पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें हाइड हो जाएगी। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि फिर से वो चीज़ें आ जाए तो यहाँ देखिए हाइड इंक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो डिलीट ऑल इंक ऑन सीट, इस सीट के ऊपर जो भी इंक यूज़ हुआ है उसको डिलीट किया जाए, तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप पूरे वर्कबुक के अंदर, पूरे वर्कबुक यानी पूरे फाइल के अंदर कहीं भी अगर ड्रॉ ऑप्शन का प्रयोग किया गया है, कोई मार्किंग की गई है, तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट ऑल इंक इन वर्कबुक का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से डिलीट करके उसे रिमूव कर सकते हो। तो ये विकल्प है आपका व्यू टैब के अंदर जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि व्यू टैब के सभी विकल्प आपको समझ में आ गए होंगे।